हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन वीडियो सीरीज़ में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हम जानते हैं कि कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज समझता है, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। और बाइनरी में जो सिंबल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कंप्यूटर्स से, वो डिजिट कहलाती हैं। सो 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, और उसी में हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। सो हाउ इट विल पॉसिबल टू गिव अ इंस्ट्रक्शंस इन 0 and 1 फॉर्म, सो वो हम लोग देखेंगे आज। बात करते हैं नंबर सिस्टम की। सो नंबर सिस्टम जनरली क्या होता है, आप जो स्टडी करते हैं जनरली आप डेसिमल नंबर सिस्टम से फैमिलियर हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग प्राइमरी सेक्शन से स्टडी करते आते हैं। एंड इसमें जो आपका हर एक नंबर सिस्टम का बेस होता है या फिर आपका रेडिक्स होता है, जो बेस या रेडिक्स आपके पास होता है वो क्या होता है, जनरली किसी भी नंबर सिस्टम में आप कितनी डिजिट से नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने सिंबल्स का यूज़ करेंगे, वो उसका बेस कहलाता है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट्स का हम लोग यूज करते हैं, 10 सिंबल्स यूज करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसका बेस क्या है, 10 है। इन अ सिमिलर वे जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें आपके पास 2 ही सिंबल होते हैं, 0 और 1, इसलिए उसका बेस क्या हो गया, 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके पास 8 सिंबल होते हैं, यानी कि उसका बेस हो गया 8। और आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस 16 होता है, उसमें आपके पास 16 सिंबल्स होते हैं। यानी कि 16 सिंबल्स किस तरीके से होंगे, 0 to 9 10 डिजिट हो गई आपकी, 10 सिंबल्स हो गए। उसके बाद जो नंबर होता है वो हम लोग नंबर यूज करते हैं A, B, C, D, E और F। A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11, C 12, 13, 14 और F 15 को। इस तरीके से 0 to 15 टोटल कितने हो गए आपके पास सिंबल्स, 16 सिंबल्स हो गए। सो इस तरीके से हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बेस। नाउ जैसा कि आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, एक बार आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि आपके पास 10 डिजिट हो गई। ओके, नाउ 10 डिजिट्स हैं ये। हम अगर इसके साथ 0 लिखें तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जैसे ये 0 के साथ आपके 10 डिजिट्स आपने लिखी हैं, इन द सिमिलर वे नाउ नेक्स्ट जो 0 के बाद जो नंबर होता है दैट इज़ योर 1, तो 1 के साथ आप रिपीट कीजिए इनको, यानी कि 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, 1 के साथ 9। इन द सिमिलर वे अब किसके साथ रिपीट होंगी, 2 के साथ। ओके, तो ये आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम बन जाता है क्या, डेसिमल। यानी कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो आपके डिजिट्स हैं आपके, उन्हीं का आप रीयूज करते हैं, क्योंकि आपके पास रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 10 सिंबल ही होते हैं, 0 to 9, राइट। तो ये आपका नंबर हो जाता है 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से हम लोग करते हैं। इन अ सिमिलर वे अगर आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा, 0 और 1। सो मैंने कहा जैसे ये 0 के साथ है, इन सिमिलर वे 0 और 1 किसके साथ आएगा, 1 के साथ, तो ये हो गया 1 0 और ये 1 1। ओके, नाउ ये आपका सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं, अगर जैसे ये आपके 0 के साथ ये 4 डिजिट आई हैं, नाउ ये किसके साथ आएंगी, 1 के साथ आएंगी अगेन। ओके, ये वापस रिपीट होंगी, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1, सिमिलर हो गई। नाउ अगर ये आपकी 0 के साथ लिखी हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अब हम इसको 1 के साथ रिपीट करेंगे, ये देखिए, तो ये आपका नंबर सिस्टम बन जाता है। ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो इस तरीके से बाइनरी में नंबर लिखना बहुत ही आसान होता है। इन सिमिलर वे अब आपकी ये 8 डिजिट बन गई, तो नेक्स्ट 16 डिजिट क्या होंगी, ये आपके 0 के साथ हैं। ओके, ये 0 to आपकी 7 हो गई, यानी कि 8 डिजिट हो गई। नाउ इन सिमिलर वे आप इन्हीं डिजिट को, इन 0 को अगर हम 1 से रिप्लेस कर देंगे तो वो आपकी अगली
आपकी, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो जाएंगी। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम में डिजिट्स को लिखना बड़ा ही आसान होता है। बाइनरी नंबर टफ़ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 2 डिजिट हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 और 1। ओके, नाउ अगर मैं इन डिजिट्स को 0 के साथ लिखता हूँ, आपके जो लेफ़्ट हैंड साइड में आप अगर कोई 0 लिखते हैं तो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके, नाउ अगर मैं इन्हीं डिजिट्स को 0 और 1 को 0 के बजाय 1 के साथ रिपीट कर देता हूँ, तो ये डेसिमल में क्या है, 0, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। ओके, और ये ऐसा क्यों है ये भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग नंबर कन्वर्जन पढ़ेंगे। बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ बात करता हूँ मैं अगर आगे इसके बाद 3 के बाद क्या होगा, क्योंकि ये नंबर हो गया 0, 1, 2 और 3। नाउ ये 4 जो डिजिट्स हैं इनको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ये क्योंकि 0 के साथ है, मैंने कहा फिर भी लेफ़्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं 0 तो इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 जो ये आपकी डिजिट्स हैं 4, इनको मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। ओके, और अब मैं इनको लिख रहा हूँ 1 के साथ। नाउ ये आपका हो गया 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। इन सिमिलर वे अगर ये 7 डिजिट्स को हम 1 के साथ दोबारा रिपीट करते हैं, ओके, यानी कि आपका इनके साथ 1 लिखोगे आप आगे, ओके, तो वो क्या हो जाएगा आपका 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, ये आपका 15 हो जाएगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डिजिट्स को डिफरेंट बाय डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, इन सिमिलर वे आपका क्या होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम बनेगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट क्या है, 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, 0 to 7 यानी कि 8 डिजिट हो गई। नाउ नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 7 के बाद 8 क्या होगा, 8 होगा 1 के साथ, जैसे ये 0 के साथ रिपीट हुई इन द सिमिलर वे 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 और 1, 7। तो ये आपका क्या हो गया 8, ये आपका 9 डेसिमल में, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12। ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 कैसे लिखोगे, 1, 0, 1, 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा 9 को, 1, 2, 10 को। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इन अ सिमिलर वे हेक्साडेसिमल में आप क्या लिखते हैं, 0 to F तक तो आपके नंबर सिमिलर होते हैं, लेकिन F क्या हो गया आपका 0 और 0 to F, F हो गया आपका 15, तो 16 क्या होगा, बिल्कुल 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 16 को, ये 17 को, ये 18 को, किस में, हेक्साडेसिमल के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आपके रिप्रेजेंट होते हैं आपके कोई भी नंबर सिस्टम में। आप डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हो दोबारा से वही जो आपके सिंबल्स होते हैं वो यूज होते हैं। जैसा आप डेसिमल नंबर सिस्टम में स्टडी करते हो, सिमिलर वे में आप अदर नंबर सिस्टम से स्टडी करते हैं। सो आपको बाइनरी अच्छे से लर्न करना है, समझना है। आज सिर्फ हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देख रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, मेथड टू कन्वर्ट योर बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ आपको स्टार्ट करना आपके राइट मोस्ट डिजिट से, एंड टेकन दैट बिट इज मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। 2 की पावर n से हम लोग करते हैं, n क्या बताता है, उसकी पोजीशन को बताता है। कोई भी नंबर सिस्टम होता है उसमें इसी तरीके से हम लोग करेंगे। इंक्रीजिंग बाय 1 ईच टाइम, 10 रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 2। सो सम ऑफ ईच टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिव अंटिल ऑल इट्स बिट्स हैव बीन यूज्ड, और उनका सम करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन करना है। जैसे आपका ये डिजिट लिखा हुआ है आपके पास, ओके, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। आपका नंबर है 1, 0, 1, 0, 1, 1। नाउ ये जो आपका डिजिट होता है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो आप हमेशा क्या करोगे, 2 की पावर से करेंगे, और 2 की पावर से बिगनिंग जो होगी हमारी वो 0 से होगी, यानी कि
हर एक डिजिट को 2 की पावर 0, ये आपकी इसकी एक आपका फेस वैल्यू होता है, एक आपका पोजीशन वैल्यू होता है, ओके, प्लेस वैल्यू होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू उसकी हमने कंसिडर करके और उसको हमें ऐड करना है। ये आपका जो है बेस इसका 2 है, बाइनरी है, इसलिए हम इसका वैल्यू लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 का पावर 5। नाउ इनको उनके रेस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ओके। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 की पावर 1 2 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ये आपका कैंसिल हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपका 0 वैल्यू है। प्लस 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 8 1 जा 8, एंड ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी वैल्यू 0 आएगी, ये आपका 0। 2 का पावर 32 होता है, 32 को 1 से करेंगे तो आपका 32 रहेगा। 32 और 8 कितना हो गया आपका 40, 42 और 43, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 43। यानी कि ये जो आपका नंबर लिखा है ये डेसिमल में क्या है 43 नंबर है, ओके। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 43 ही आपका नंबर है, 43 ये आपका डेसिमल में नंबर लिखा है, तो डेसिमल में नंबर कैसे होता है हमारा, ये यूनिट पोजीशन पे होता है और ये टेंस पोजीशन होती है। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, यूनिट पोजीशन को 3 × 1 प्लस 4 × 10, तो 40 प्लस 3 = 43। ये हम लोग स्टडी करते हैं प्राइमरी सेक्शन में, हमें सिखाया जाता है कि ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, इससे नेक्स्ट वाला हंड्रेड्स प्लेस होता है, ओके। तो ये आपका कन्वर्जन होता है, ये आपका क्या होता है जब आपका डेसिमल नंबर होता है। इन सिमिलर वे ये 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो 10 का पावर 0 होता है। 10 का पावर 0 क्या हो गया 1, ये 10 का पावर 1, नेक्स्ट 10 का पावर 2 होगा। तो ये इन सिमिलर वे जैसा हम डेसिमल नंबर में करते हैं वही काम हमने किस में किया है, बाइनरी में किया है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये आपका बेस बाइनरी था इसलिए बेस 2 था तो 2 की पावर में हमने लिखा, और इसके रेस्पेक्टिव जो डिजिट थी उनको इनसे मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। जो भी 0 है या 1 है या जो भी आपकी वैल्यू आपको दी होगी वो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। 43 की जगह अगर मान लो 504 होता है तो हम क्या करते हैं, यूनिट्स प्लेस 4 है तो 4 × 1 प्लस 0 × 10 का पावर 1 प्लस 5 × 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 यानी कि 100, यानी कि 500 प्लस ये आपका 0 प्लस ये आपका 4, तो ये आपका हो गया 504। तो ये हम टेंस में तो समझते हैं क्योंकि डेसिमल में हमने पहले से सीखा हुआ है। बिल्कुल सिमिलर हमें बाइनरी में भी सीखना है कि ये आपका जो नंबर सिस्टम है ये डेसिमल है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि 500 इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 500, इसका 0 और इसका 4, तो 500 + 4 504। इन सिमिलर मैनर बाइनरी में भी आपके पास क्या होता है, जो भी डिजिट आपको दी होती है, फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि 101 क्या है, क्या डिजिट है ये, तो हम क्या करेंगे × 2 का पावर 0 × 2 का पावर 1 × 2 का पावर 2। जैसे हम 10 का पावर करते हैं 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, वहाँ पे आपके डिजिट 0 से 9 हो सकते हैं। यहाँ पे बाइनरी है इसलिए सिर्फ 0 या 1 में आपका कोई नंबर होगा, ठीक है। 2 का पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 1 × 1 1, प्लस कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस 2 का पावर 2 4, 4 और 1 5, 2 का पावर 2 4, 4 1 जा 4, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, यानी कि ये जो 101 डिजिट था वो डिनोट करता है 5 को। बाइनरी में जो आपका 101 होता है वो डेसिमल में क्या होता है 5 होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिजिट को, बाइनरी की किसी भी डिजिट को किस में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ओके। ये एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखिए 1001, ये आप अपने कॉपी पेन में भी कर सकते हो। देखिए कैसे होगा, × 2 की पावर 0 × 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर
3। ये तो दोनों ही डिजिट क्या हो जाएंगी, 0, इसलिए 0 हो जाएंगी। प्लस क्या होगा, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, प्लस 2 की पावर 3 8, 8 और 1 8 इंटू 1 8, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में 9, यानी कि आपके पास रिजल्ट क्या आएगा डेसिमल में 9। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 1 0 0 1, इसकी वैल्यू क्या है प्लेस वैल्यू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। नाउ इनको मल्टीप्लाई करना है, ओके, और फर्दर हमें इनको ऐड कर देना है। तो ये आपका मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा 1 प्लस ये 0 प्लस ये 0 प्लस 2 की पावर 3 8, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो ये आपका डिजिट क्या हो गया 9 इन डेसिमल। इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपके पास है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपके पास है तो फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग आगे 2 की पावर 0 के बाद 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 से कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो कैसे करेंगे, जैसे आपके पास वैल्यू है ये 1 1 0 1 और 1.101, लास्ट में क्या है 101, तो इस 101 को 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -1 क्या हो गया 1/2, 2 की पावर -2 क्या हो गया 1/2 की पावर 2 यानी कि 4। किसी भी पावर को, नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है, 2 की पावर -3 है फॉर एग्जांपल, उसको पॉजिटिव बनाना है तो हम लिखेंगे 1/2 का पावर 3, क्योंकि नंबर अगर नीचे लेके जाते हैं तो उसका बेस को अगर आपके डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऑपोजिट साइन की हो जाती है। यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी +3, यानी कि ये 1/8 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। नाउ ये तो हमें पता है कन्वर्जन यहाँ तक कि कैसे करते हैं, जो पहले हम लोगों ने किया है 2 की पावर 0 से और 2 की पावर 4 तक आप करेंगे और वो नंबर यूज कर लेंगे जो भी आपका नंबर है 11011, तो 11011 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 की पावर 0 1 है तो 1 इंटू 1 1 हो गया आपका। देन आपका 2 की पावर 1 2 है तो 2 हो गया, ये 0 वाले डिजिट 0 हो गई, 2 की पावर 3 था वो 8 हो गया, 2 की पावर 4 है वो 16 हो गया, राइट। यहाँ तक का काम हो गया हमारा। ये आपका पॉइंट के बाद वाला डेसिमल जो पॉइंट हमारा लगा है उसके बाद वाला फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2, 2 की पावर -2 1/4, 2 की पावर -3 1/8 और इसमें ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 क्या होता है 0.5 और 1/8 को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.125। नाउ इनको अगर ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, 0.625। इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं आपका किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को, बाइनरी की फ्रैक्शनल वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो डेसिमल में। तो ये आपका तरीका होता है फ्रैक्शनल वैल्यू को चेंज करना है। तो आप आगे किस तरीके से यूज़ करोगे नंबर को 2 की पावर माइनस में, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करेंगे। सिमिलर होता है, सिमिलर वैल्यू अगर आप डेसिमल में भी देखेंगे तो वो भी यही होता है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन की, कि कोई डेसिमल नंबर अगर आपके पास है उसको बाइनरी में करना है। सो आपका सेशन लेंदी हो जाएगा। आप यहाँ तक कन्वर्जन सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना सीखेंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा है कि बाइनरी जो नंबर आपके पास होता है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। किसी भी बाइनरी नंबर को आप बता सकते हो कि आपका डेसिमल नंबर वो क्या होगा। जैसा हम लोगों ने बताया कि ये आपका क्या लिखा हुआ है 43 और ये आपका क्या लिखा हुआ है आपका 9। इस तरीके के कोई भी 10 क्वेश्चन आप करके देखिए, ओके। उससे आपको और हैबिट होगी और आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हमारा कन्वर्जन होता है, ओके। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ओके। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।